अगर आप लोगों की हिम्मत और ताकत मेरे साथ ना हो तो मैं सदन में उस तरीके से नहीं चिल्ला पाऊंगी। तो मैं बारंबार हृदय से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इसी तरीके से मुझ पे अपना आशीर्वाद और प्यार और भरोसा बनाए रखें, ताकि आप लोगों की आवाज मछली शहर से सदन में, वहां से पूरे उत्तर प्रदेश में और वहां से पूरे देश में और विश्व में गूंजे। इसलिए मैं आप लोगों का पूरा आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे, आज जब इस अवसर पे बुलाया गया है और जो इसका मुद्दा है कि किस तरीके से हमें आपस में भाईचारे को बनाना है, किस तरीके से एक दूसरे के लिए खड़े होना है, तो एक स्कूल की छोटी सी कविता है, मैं आप लोगों के सामने वो रखूंगी। आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों को सामने से इस कविता को सुनाऊं, जो मेरे दिल की बात है वो आप लोगों को बताऊं। अल्लाह कहो यारा, तेरा नाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। अल्लाह मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया, हिंदू ने राम नाम से मंदिर सजा लिया, गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है, गीता कुरान मिलता है। हर जगह जहां भी देखा जाए तो सिर्फ नफरत है, हर जगह सिर्फ एक ही काम चल रहा है, वो है लोगों के बीच में किस तरीके से दीवारें खड़ी की जाए। और जब ऐसा मंच मिलता है जहां भाईचारे की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे की इज्जत के लिए खड़े होने की बात होती है, तो बड़ा ही फक्र महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। और उसके लिए मैं सीरत कमेटी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। चाहूंगी कि जिस तरीके से मैं यहाँ हूँ, मैं उनको मेरे समक्ष देख पाऊँ, ये भी एक निवेदन करूंगी, क्योंकि नेताजी और समाजवादी पार्टी की बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है, और वो सोच ना तो जात पात में विश्वास रखती है, ना ही किसी धर्म के भेदभाव में विश्वास रखती है, और ना ही पुरुष और महिला के बीच में कोई भेदभाव रखती है, और सबको समानता, जिस तरीके से ईश्वर भगवान अल्लाह हमको सेम नजर से देखता है, उसी तरीके से वो हम सबको देखते हैं। और मैं कुछ लाइनें बोलूंगी। जब हमारे नेताजी निकले थे सफाई से, तो बहुत ही कम उम्र में एक मामूली से स्कूल में वो टीचर थे, और साथ ही साथ पहलवानी कुश्ती भी करते थे। और वहां से उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जब मैं जाऊं तो पूरा विश्व मुझे याद करे। और उसका उदाहरण आपके सामने है कि जब नेताजी वापस आ रहे थे मेदांता से, तो उनके साथ जिस तरीके की भीड़ और कारवा आया है, वो साक्षात करता है उनकी बातों को। उन्होंने हमेशा यही बोला कि जब भी कोई कठिनाई आए तो उसको बोलना है, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको टोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आश आए, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आश आए, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। ये सोच करके वो आगे बढ़े, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, सूरज जैसा तेज नहीं मुझ में, सूरज जैसा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, लेकिन अपनी हद को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा
रोकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों स्वयं रचा, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में